आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में। इस टॉपिक पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी करेंगे। तो नंबर्स क्या होते हैं? सिंबल्स और वर्ड्स यूज टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी और वैल्यूज़। आपके पास कोई भी चीज़ है, उसकी अगर आपने बताना है कि ये कितनी है, मात्रा कितनी है या इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो उस सिंबल्स को क्या बोलते हैं? नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 सो ऑन। और ये सिंबल्स हर लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के होते हैं। जो यहाँ पे हम सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, वो इंग्लिश के सिंबल्स हैं। अब नंबर और डिजिट में कंफ्यूज नहीं होना है। डिजिट अंक होता है, नंबर संख्या होता है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपके पास कोई नंबर है 2 and 3, 23 इज़ अ नंबर। ये आपके पास एक संख्या है। बट इसके अगर दो पार्ट करें हम, 2 and 3, 3 और 2 क्या है? अंक। और इंग्लिश में बोलेंगे डिजिट्स। 2 and 3 आर द डिजिट्स ऑफ नंबर 23। अब आगे आती है हमारे पास नंबर लाइन। 0 से स्टार्ट होती है, राइट में जाती है, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। कहाँ तक जाती है? 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट। कहीं तक भी आप इसको ले जा सकते हो। और वैसे ही लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है, जैसे 0.8, √2, पाई, ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स। ऑल नंबर्स on the number line including rational or irrational numbers are real numbers and we represent by r। कोई भी नंबर है, जैसे 0 1 2 3, ये तो है ही हैं, और इसके साथ 0.8, √2, पाई, जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं टाइप्स में, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। सबसे पहले है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। दीज आर द सेट ऑफ पॉजिटिव होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यूइंग इनफाइनाइटली। मीन्स सिंपल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। को इनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स प्लस 0 इसमें ऐड हो जाएगी। दीज आर द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर्स प्लस 0। इट मीन्स 0 से शुरू होकर 1 2 3 एंड सो ऑन आपके सारे क्या हो जाएंगे? ये वाले होल नंबर। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देन 1 2 3 एंड सो ऑन, सारे नंबर्स क्या हैं? होल नंबर्स। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। दीज आर द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड ऑल होल नंबर्स, सारे होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड ऑल द नेगेटिव counterparts of the whole numbers। मतलब -1 -2 -3 इंक्लूडिंग 0। और ये सारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, प्लस -1 -2 -3 एंड सो ऑन, सारे मिला के क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। और इनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। Next is rational numbers. Rational numbers that can be expressed as a fraction of two integers। मतलब 2 इंटीजर like 2 और 3, इनको हम ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। ये -2 और over 3 भी हो सकता है,
और 0 भी क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको 0/1 लिख सकते हैं। 1 2 3 सारे क्या हैं, ये रैशनल नंबर भी हैं, क्योंकि ओवर 1 लिखेंगे तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे भी क्या हैं, रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज़ इर्रेशनल नंबर that cannot be expressed as fraction of two integers like pi, √2, √3 and √5। ये सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हम इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इनकी वैल्यू आती जाती है कंटिन्यूसली, नॉट टर्मिनेटिंग। सॉल्व करने के बाद जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो इनका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आती, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आती रहती है। तो हम इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है। तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 3.41426535 ऐसे आती जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। सिमिलरली √5 का भी इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं आती, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद। तो हम आगे को थोड़ा समराइज़ करेंगे। हमारे पास नेचुरल नंबर आगे सबसे पहले 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं। होल नेचुरल नंबर्स में अगर 0 ऐड कर दी जाए तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। अब सारे होल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स भी हैं। अगर होल नंबर्स के साथ उनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स भी ऐड कर दिए जाएं तो वो क्या हो जाता है, इंटीजर्स बन जाते हैं। अब अगर इंटीजर्स को हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये सारे रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर्स सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ये एक मैंने ग्राफ बनाया है और इसको समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव नंबर्स, इवन ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। वो हम सारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।